हेलो फ्रेंड्स, आज की यह स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि यह बुक भी बहुत पुरानी है। लगभग यार ये 7th क्लास की बुक है इंग्लिश रीडर से, और ये लगभग 80s की बुक है। 1980 के करीब की किताब है और 1970 और 60 के करीब में यह बुक छपी होगी। देखते हैं क्या है इस बुक में। द क्लेवर मिनिस्टर, चतुर मंत्री। इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ द समर हॉलीडेज। मोहन एंड टू ऑफ हिज फ्रेंड्स हामिद एंड अशोक मेट इन द पार्क। पहला दिन था समर हॉलीडे का, मतलब गर्मियों की छुट्टी का पहला दिन था। मोहन और उसके जो दो दोस्त हैं ना, टू हिज फ्रेंड्स, उसके जो दो दोस्त थे हामिद और अशोक, वे मिले। कहाँ मिले? इन द पार्क में। लेट्स गो टू अ सिनेमा सेड अशोक। अशोक ने कहा चलो चले सिनेमा, एक सिनेमा मतलब कि उनका फिल्म वगैरह देखने का प्लान था लगता है। नो अशोक सेड मोहन। मोहन ने कहा नहीं अशोक, नहीं जाना है। इट इज़ अ फाइन इवनिंग। एक्चुअल में आइनिंग वर्ड यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे। एक्चुअल में इवनिंग होना चाहिए कि इट इज़ अ फाइन इवनिंग एंड वी विल नॉट स्पेंड इट इन अ सिनेमा। लेट अस सिट हियर एंड चैट। तो मोहन कहता है कि यह एक ना बहुत अच्छी शाम है और हमें बिताना नहीं चाहिए इसे सिनेमा में, एक सिनेमा में। चलो हम यहाँ बैठें और गपशप करें, बातें करें। वी वॉन्ट टू सी द डैम अगेन। मैं चाहता हूँ देखना डैम को। अगेन मतलब डैम मतलब जो नदियों में बनाया जाता है ना, पुल, उसकी बात कर रहा है कि मैं चाहता हूँ टू सी, देखना एक डैम को। वैन सेल वी गो देयर आस्क्ड हामिद। हामिद ने पूछा कि हम कब जा रहे हैं वहाँ पर। लेट अस गो देयर टुमारो सेड मोहन। मोहन ने कहा चलो हम चले कल ही वहाँ। यस दैट विल बी फाइन, आई विल कम टू, आई हैव नॉट बीन टू द डैम एट सेड अशोक। अशोक ने कहा यस यह ठीक रहेगा, दैट विल बी फाइन, आई विल कम टू, मैं भी आऊँगा। आई हैव बीन टू द डैम एट, मैं भी मतलब अभी तक डैम में नहीं रहा। अपन कहते हैं ना कि कहीं पे होने की बात करते हैं, जैसे कि मैं उस पर्यटन स्थल में अब तक नहीं हुआ आया, इस टाइप से बात कर रहा है कि मैं अभी तक नहीं गया हूँ डैम में। इसने किसने कहा? अशोक ने कहा। नेक्स्ट डे द बॉयज कॉट अ बस एंड रीच्ड द डैम। अगले दिन क्या होता है, जो बॉयज़ हैं ना वो बस पकड़ते हैं और पहुंच जाते हैं कहाँ पर? डैम में। देयर इज अ बिग क्राउड। वहाँ पे था एक बहुत बड़ा क्राउड, मतलब कि बहुत भीड़ लगी हुई थी वहाँ पर टुडे, आज। सैड हामिद। हामिद कहता है कि आज तो बहुत भीड़ है यहाँ पर। यस इट इज़ अ हॉलीडे सैड मोहन। मोहन ने कहा हॉलीडे है ना, आज हॉलीडे है इसलिए। दे वॉक्ड अलोंग द रोड ऑन द डैम, देन दे वेंट टू द गार्डन्स एंड सेट नियर अ फाउंटेन। और कहाँ पर? ऑन द डैम की। वे गए, कहाँ गए? टू द गार्डन। गार्डन्स मतलब वहाँ के जो उद्यान थे वहाँ पर गए, और वे बैठे, कहाँ बैठे? पास वाले एक झरने में। आई रिमेंबर अ स्टोरी अबाउट अ फुलिश किंग। मुझे याद है एक स्टोरी एक मूर्ख राजा के बारे में। सैड मोहन। मोहन ने कहा ही बिल्ट अ डैम टू। उसने भी एक डैम बनवाया था। वाट इज द स्टोरी आस्क्ड मोहन से फ्रेंड्स। मोहन के दोस्तों ने पूछा क्या है वह स्टोरी। मोहन टोल्ड देम दिस स्टोरी। मोहन ने बताया उनको यह स्टोरी। मैनी ईयर्स अगो देयर वाज अ किंग। बहुत साल पहले एक राजा था। हीज पैलेस वाज ऑन द बैंक ऑफ द ब्रॉड रिवर। उसका जो राजमहल है ना वो था कहाँ पर? किनारे। किसके किनारे? एक बड़ी नदी के किनारे। ब्रॉड रिवर, बहुत बड़ी एक नदी थी, उसके किनारे। वन डे ही वॉज वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर। एक दिन वह टहल रहा था, वॉक कर रहा था। कहाँ पर? अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर मतलब नदी के किनारे। वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स वाज विद हिम। मिनिस्टर्स में से जो एक था ना वो भी उसके साथ था। वेयर डज ऑल दिस वाटर फ्लो टू? द किंग आस्क्ड। एक दिन राजा ने पूछा कि यह जो सारा पानी है ना वो किस ओर बहता है? इट फ्लोज टू अ नियर बाई कंट्री। यह बहता है किनारे वाले देश में। इट इज इन द ईस्ट। यह है ईस्ट में, पूर्व दिशा में।
सेड द मिनिस्टर, मिनिस्टर ने कहा। डू द पीपल ऑफ दैट कंट्री गेट ऑल दिस वाटर देन, सेड द किंग। राजा पूछता है, क्या लोग उस देश के प्राप्त कर लेते हैं सारा का सारा पानी फिर तो? यस सर, सेड द मिनिस्टर। आई विल स्टॉप दैट, सेड द किंग। मैं रोक दूंगा यहाँ, किसने कहा? राजा ने कहा। ही देन ऑर्डर्ड बिल्ड अ डैम अक्रॉस द रिवर एंड कीप ऑल द वाटर हियर। उसने ऑर्डर दिया कि बना दो एक डैम को अक्रॉस द रिवर, रिवर के बीच में, और कीप मतलब रख लो ऑल द वाटर हियर। द किंग इज फुलिश, दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर अ डैम, थॉट द मिनिस्टर। मिनिस्टर ने सोचा कि राजा मूर्ख है, यह नहीं है उचित जगह एक डैम के लिए। बट ही वॉज अफ्रेड ऑफ द किंग, लेकिन वह डरता था किससे? राजा से। सो ही सेड, उसने कहा, यस सर, आई विल बिल्ड अ डैम एंड कीप ऑल द वाटर हियर। यस सर, मैं बना दूंगा एक डैम को, और सारा का जो सारा पानी है ना वो यहीं पर रख लेंगे। द मिनिस्टर देन बिल्ट अ डैम अक्रॉस द रिवर। मिनिस्टर ने फिर बनवा दिया डैम को, कहाँ पे? नदी के बीच में। द वाटर रोज इन इट एंड देयर वाज अ बिग लेक। जो वाटर है ना वो बढ़ने लगा, कहाँ पर? इन इट, इसमें, और वहाँ पर एक बड़ी झील बन गई। द वाटर सून इंटर्ड द टाउन, इट इंटर्ड द रोड्स एंड द हाउसेस। पानी जो है ना जल्द ही इंटर करने लगा, मतलब प्रवेश करने लगा, कहाँ पर? द टाउन में। टाउन मतलब होता है जो गांव से बड़ा हो और शहर से छोटा हो। इट इंटर्ड द रोड्स एंड द हाउसेस, और वह कहाँ प्रवेश करने लगा? सड़कों में और घरों में भी। इन ग्रेट फियर द पीपल रेन टू द मिनिस्टर एंड क्राइड, आवर टाउन इज इन डेंजर, सेव अस। बहुत ज़्यादा डर में लोग दौड़े मिनिस्टर की ओर और उससे पुकार की कि हमारा जो टाउन है ना वो खतरे में है, बचाइए हमें। द मिनिस्टर सेड, वाट शैल वी डू, वी हैव अ फुलिश किंग, ही वांटेड द डैम एंड वी बिल्ट इट। मिनिस्टर कहता है, हम क्या करें, हमारे पास एक मूर्ख राजा है, वह चाहता था डैम और हमने बना दिया इसे। बट ही थॉट फॉर अ वाइल एंड फाउंड अ वे आउट ऑफ द ट्रबल। लेकिन उसने सोचा कुछ देर तक, फॉर अ वाइल मतलब कुछ समय तक सोचा, और पाया एक रास्ते को इस ट्रबल से निकलने के लिए, इस मुसीबत से निकलने का। इन द किंग्स पैलेस अ मैन रंग अ बेल एवरी आवर, इट टोल्ड द टाइम। द मिनिस्टर कॉल्ड द मैन एंड ऑर्डर्ड, फ्रॉम 6 o'clock tonight ring the hour bell every 30 minutes and not every hour. At midnight ring the hour bell for 6 in the morning. राजा के दरबार में एक आदमी बजाता था एक घंटी को, प्रत्येक घंटे में, प्रत्येक आवर में बजाता था। यह टाइम बताता था। मिनिस्टर ने बुलाया उस आदमी को और उसको आदेश दिया कि फ्रॉम 6 o'clock टू मतलब कि 6 बजे, रिंग द आवर बेल एवरी 30 मिनट्स, कि आप जो है ना बजाना क्या, आवर बेल को एवरी 30 मिनट में, और नॉट एवरी आवर मतलब प्रत्येक घंटे में मत बजाना। आज की जो रात है प्रत्येक घंटे मत बजाना, सिर्फ आधा घंटे में बजाना। एट मिडनाइट, और जब मिडनाइट को जब रिंग होगी ना, रिंग करोगे तुम किसको? द आवर बेल को, तो ये जो होगी वो फॉर 6 in the morning, यह होगी 6 बजे। 6 बजे वाली जो घंटी है वाली घंटी आप आधी रात को बजाएंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे शाम के 6 से लेकर के दिन के 6 तक 12 घंटे हो रहे हैं, तो मिनिस्टर ने उस आदमी से कहा कि तुम अब 1 घंटे ना बजाकर आधा घंटे में बजाना। तो उससे घंटी क्या होगी? 12 बार तो बजेगी, लेकिन रात के 12 बजे वो 6 बजे वाली घंटी बजेगी। द मैन ऑबेड द मिनिस्टर्स ऑर्डर एंड रंग द बेल आफ्टर एवरी 30 मिनट्स। एट मिडनाइट ही रंग द 6 o'clock बेल। आदमी ने आज्ञा मानी मिनिस्टर के ऑर्डर की और बजाया बेल को, कब? आफ्टर एवरी 30 मिनट्स, प्रत्येक आधे घंटे में। एट मिडनाइट, आधी रात को उसने बजाया 6 बजे वाली बेल को, जो कि हमेशा 6 o'clock को बजती थी ना सुबह के, तो अब वो कब बज रही है? मिडनाइट को। द किंग woke up and looked out. It was still very dark. राजा उठा और देखा बाहर, इट वाज स्टिल वेरी डार्क, कि अभी भी बहुत अंधेरा था।
It is 6 o'clock now, he said, but I cannot see the sun yet. I will ask my minister about this. He then sent for the minister. It is 6 o'clock now. 6 बजे हैं अभी, उसने कहा, लेकिन अभी तक मैं नहीं देख सका सन को। मैं पूछूंगा मेरे मिनिस्टर को अबाउट दिस, इस बारे में। उसने फिर भेजा फॉर द मिनिस्टर्स के लिए संदेश। वाट हैज़ हैपन्ड टू द सन, क्या घटित हो चुका है सन के साथ। ही आस्क्ड द मिनिस्टर, उसने मिनिस्टर से पूछा। इट इज पास्ट 6 o'clock, 6 बजे से ज़्यादा हो गए। बट द सन हैज़ नॉट राइजन एट, लेकिन सन अभी तक की नहीं उगा। आई कैन स्टिल सी द मून एंड द स्टार्स इन द स्काई, मैं अभी भी देख सकता हूँ मून को, चंद्रमा को, और स्टार्स, तारों को आसमान में। मिनिस्टर ने कहा, सर महाराज, वी बिल्ट अ डैम अक्रॉस द रिवर एंड स्टॉप्ड ऑल द वाटर इन आवर कंट्री। मिनिस्टर ने कहा, हमने बनाया है एक डैम नदी के बीच में और रोक दिया है सारे पानी को हमारे देश में। इन द ईस्ट द पीपल हैव नो वाटर नाउ एंड दे कैन नॉट लिव विदाउट इट, पूर्व में लोगों के पास अब नहीं है पानी और वे नहीं जी सकते बिना इसके। दे आर वेरी एंग्री, दे हैव नाउ स्टॉप्ड द सन एंड वी विल नॉट सी द सन अगेन, उन्होंने अब रोक चुके हैं सन को और अब हम नहीं देख सकेंगे सूर्य को फिर से। बट आवर पीपल कैन नॉट लिव विदाउट द सन, द किंग सेड, राजा ने कहा, लेकिन हमारे लोग नहीं जी सकते बिना सन के, बिना सूरज के। ही थॉट फॉर अ वाइल, देन ही ऑर्डर्ड, गो एंड ब्रेक द डैम एट वंस। एट वंस का मतलब होता है तत्काल। उसने सोचा कुछ देर और फिर उसने ऑर्डर किया, जाओ और तोड़ दो डैम को। द मिनिस्टर ओबेड द किंग्स ऑर्डर, ही सेंट हीज मैन एंड ब्रोक द डैम। मिनिस्टर ने आज्ञा मानी राजा के आदेश की और उसने भेजा अपने आदमियों को और तोड़ दिया क्या, डैम को। द वाटर नाउ फ्लोड टू द ईस्ट वंस अगेन, ऑल द वाटर फ्रॉम द टाउन फ्लोड बैक इनटू द रिवर एंड द टाउन वाज सेफ। पानी अब बहा कहाँ, किस ओर बहा, टू द ईस्ट मतलब पूर्व की ओर, फिर से एक बार, और सारा जो पानी है ना फ्रॉम द टाउन का, वो फ्लोड बैक मतलब वापस बह गया कहाँ पर, इनटू द रिवर, फिर से नदी में, और जो टाउन है ना वो सेफ हो गया, सुरक्षित हो गया। इट वॉज 6 o'clock, 6 बजा। द सन नाउ रोज इन द ईस्ट, सूरज अब उगा पूर्व में। द किंग सॉ इट एंड वाज हैप्पी, राजा ने देखा इसे और बहुत खुश हुआ। आहा, वी गॉट द सन अगेन, ही सेड, लेट दोज पीपल हैव द वाटर। उसने कहा, आहा, हमने पा लिया सन को फिर से, चलो उन लोगों के पास है पानी। और इस प्रकार से मिनिस्टर की चतुराई के कारण टाउन भी बच गया और जो गलत जगह डैम बना था ना वह भी टूट गया। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा या स्टोरी आपको पसंद आई होगी। सो टिल देन, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन, बाय।